नमस्कार दोस्तों, नाइलिट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली हेडक्वार्टर से, जहां इसका हेडक्वार्टर है, वहां से आपके लिए वेरियस पोजीशन आई हैं। इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा और जो पोस्ट है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। अभी इन्हीं के बारे में हम जानने वाले हैं। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, अप्लाई करने का तरीका और सिलेक्शन प्रोसेस तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इंटरव्यू के बेस पर इसमें आपका सिलेक्शन होगा। 500 रुपये की फीस लगेगी। फीस में छूट है या नहीं वो भी हम आगे देखने वाले हैं। सारी डिटेल कंप्लीटली अच्छे से हम कवर करेंगे, तो वीडियो का एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो सीधा हम वैकेंसीज पर चलते हैं, उनकी डिटेल्स पर चलते हैं एक एक करके। ठीक, तो ये है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाए, बट कोई ना कोई पोस्ट आपके मतलब की ज़रूर निकलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर सुनिए ना भी निकले ना, तब भी मायूस मत होइएगा। अपडेट आती रहती है हमें वैकेंसीज़ की, और वेरियस इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से वैकेंसीज़ की डिटेल इसी चैनल पर आती है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए पहली पोजीशन पर आते हैं, टीम लीड VLSI डिज़ाइन। इसमें जो आपकी वैकेंसीज़ का नंबर है वो है 5। आपकी जो पोस्टिंग होगी नाइलिट द्वारका में, या फिर किडवई नगर में, या फिर COE नोएडा ऑफिस में, नाइलिट का ही है जो, वहाँ हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इसका 1 साल का है, बट एक्सटेंडेबल रहता है आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर, और धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं परमानेंट का चांसेस में बन जाता है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 50 ईयर्स है। सैलरी 95,000 पर मंथ है, 95,000 पर मंथ। ठीक है, असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री चाहिए, या मास्टर की डिग्री चाहिए, या PhD आपकी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर VLSI डिज़ाइन या रिलेटेड फील्ड में। ठीक है, इनमें से किसी एक भी फील्ड में या इससे रिलेटेड फील्ड में आपकी बैचलर की डिग्री हो आपके पास, या मास्टर की डिग्री हो, या PhD की डिग्री हो, बट इनमें से कोई एक होनी चाहिए। 8 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है, और जो आपका एक्सपीरियंस है वो किसी इंडस्ट्री में हो, अकेडमिया में हो, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी में भी हो चलेगा। और अगर आपके पास 1 आध साल का कम भी है आपके पास एक्सपीरियंस, तब भी आप इसमें अप्लाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू के बेस पर जो सिलेक्शन होते हैं ना, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे चला लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक, तो सबसे बड़ा बेनिफिट इनमें यही होता है कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन कम है या ज़्यादा है, या एक्सपीरियंस ऊपर नीचे है थोड़ा बहुत, या जैसा भी है, आपका चांस इसमें रहता है शॉर्टलिस्ट होने का, क्योंकि इसमें आपकी जो नॉलेज है वो 1 to 1 देखी जाती है ना। तो चलिए शुरू तो कर ही चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसे आप पढ़ के जाइएगा। वैसे आप अगर ये आपने पढ़ाई करी है तो आप इससे वाकिफ भी होंगे अच्छी तरीके से। तो इंटरव्यू में इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो स्किल्स मांगी है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो पहली पोस्ट हमने कवर कर ली है। दूसरी पोस्ट पर आए, VLSI डिज़ाइन एक्सपर्ट की ये आपकी पोस्ट है। 5 इसमें वैकेंसी है, और सेम आपकी जो जगह है पोस्टिंग की रखी गई है। 1 साल का टेन्योर है जो कि एक्सटेंडेबल रहेगा। 45 साल की एज लिमिट है। 40,000 पर मंथ आपको मिलेंगे। इसमें आपसे मांगी है बैचलर की डिग्री, या मास्टर की डिग्री, या PhD इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या VLSI डिज़ाइन में, या फिर रिलेटेड फील्ड में। 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगेन भाई, अगर है कम ऊपर नीचे जो भी है आप जरूर भर दीजिएगा, शॉर्टलिस्ट होने का चांस अच्छे भले रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है जॉब डिस्क्रिप्शन है, डिज़ाइन इन डेप्थ वगैरह, ये आपका चीज़ इन्होंने दी है, जिसे आप पढ़ना, आपके लिए पढ़ना क्या रहेगा, फायदेमंद रहेगा। थर्ड पोस्ट पर आते हैं आपकी सीनियर ट्रेनिंग की, और ट्रेनर्स की है VLSI डिज़ाइन में। 5 वैकेंसी हैं और सेम पोस्टिंग है जगह, और जो मैंने आपको बताई है 1 साल का टेन्योर है। 50 साल एज लिमिट है। 65,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। इसमें आपको BTech या MTech आपके पास होनी चाहिए, ECE में, या EE में, या VLSI डिज़ाइन में, या फिर रिलेटेड फील्ड में। 4 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा है इंडस्ट्री, अकेडमिया, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक, जॉब डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है, जिससे आप देखिएगा। टीम लीडर की बात करें आगे, तो इसमें एक वैकेंसी है आपकी। पोस्टिंग बार बार डिस्कस करना कहाँ होगी, ये इतना अब आपको मतलब जरूरी नहीं है, आपको पता चल ही गया है, मैंने बता ही दिया है। दिल्ली में ही आपकी होगी, या NCR में होगी। ठीक है, तो 1 साल का टेन्योर है, और 45 साल एज लिमिट है। 95,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। बैचलर्स की डिग्री मांगी है कंप्यूटर साइंस में, IT में, या फिर रिलेटेड फील्ड में। 8 साल का एक्सपीरियंस आपसे इसमें मांगा है। आगे बढ़े, डेवऑप्स इंजीनियर की ये पोस्ट है। 2 वैकेंसी हैं, और सेम आपकी पोस्टिंग की जगह 1 साल का वो है, सब में 1 साल का ही है, तो बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे। 65,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी है। बैचलर डिग्री मांगी है इसमें कंप्यूटर साइंस, IT या रिलेटेड फील्ड में। 4 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए विद क्लाउड प्लेटफॉर्म्स एंड वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज, और AWS एक्सपीरियंस जो है डिजायरेबल है। ठीक है, नहीं भी है तब भी आप इसमें भर सकते हैं। फुल स्टैक इंजीनियरिंग की पोस्ट है नेक्स्ट। 3 वैकेंसी है इसमें। 45 साल एज लिमिट है। 65,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है। बैचलर की डिग्री मांगी है कंप्यूटर साइंस, IT या रिलेटेड फील्ड में। 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है फुल स्टैक डेवलपमेंट का। ठीक, आगे बढ़े अब, ग्राफिक डिजाइनर की इसमें पोस्ट है। 2 वैकेंसी है, और 45 साल एज लिमिट है। 40,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। बैचलर की डिग्री मांगी है ग्राफिक डिजाइन में, या मल्टीमीडिया आर्ट्स में, या रिलेटेड फील्ड में। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है ग्राफिक डिजाइन ऑफ एजुकेशनल कंटेंट का। तो आपके पास चांस अच्छा है ग्राफिक डिजाइन में, अगर आप कर रहे हैं कुछ भी तो भरिए। सीनियर रिसोर्स पर्सन की ये पोस्ट है नेक्स्ट आपकी। 2 वैकेंसी है। 45 साल एज लिमिट है। 60,000 पर मंथ मिलेंगे। ग्रेजुएशन मांगा है किसी भी डिसिप्लिन में, बट अगर आपने साइंस, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट में की है तो प्रीफरेंस आपको मिलेगी। 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एडमिनिस्ट्रेटिव या कोऑर्डिनेशन रोल्स, स्पेशली इन हैंडलिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है उन्हें हैंडल करने का, एडमिनिस्ट्रेटिव काम किया आपने, कोऑर्डिनेशन रोल निभाए हैं 4 साल तक, या थोड़ा ऊपर नीचे है आपका एक्सपीरियंस का नंबर, तब भी आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े आप, रिसोर्स पर्सन एडमिन एंड अकाउंट्स में। 1 वैकेंसी है। 45 साल एज लिमिट है। 50,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। ग्रेजुएशन मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर कोऑर्डिनेशन रोल का, स्पेशली इन हैंडलिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक, अब बढ़ते हैं और आगे, असिस्टेंट की पोस्ट पर आते हैं। 1 वैकेंसी है। 35 साल एज लिमिट है। 25,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी डिसिप्लिन में, साथ में 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है एज असिस्टेंट, देन यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू एंड गेट सेलेक्टेड। तो ये आपकी चीज़ें हैं किसके बारे में, असिस्टेंट के बारे में, असिस्टेंट नहीं, असिस्टेंट ही है। ओके, असिस्टेंट है, आई एम सॉरी। तो ये हो गया आपकी जानकारी। बढ़े आगे, सीनियर रिसोर्स पर्सन प्रोजेक्ट ऑफिसर की पोस्ट पर। 1 वैकेंसी है। 50 साल एज लिमिट,
60,000 से लेकर 80,000 रुपये पर मंथ तक आपको मिलेंगे। ये डिपेंड करेगा आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पर। ग्रेजुएशन मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में, 4 साल का टोटल एक्सपीरियंस मांगा है इन एग्जीक्यूटिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट और मॉनिटर करने का अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। और फॉर्म भरिए जरूर, चाहे आपके कितने भी साल का एक्सपीरियंस है। आपकी किस्मत ने जोर मारा तो सिलेक्शन आपका ही होगा। जूनियर रिसोर्स पर्सन पर आते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी है, मतलब उसके कैटेगरी में, और एक वैकेंसी है 45 साल एज लिमिट है। 30,000 से लेकर 45,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ के, और डिपेंड करेगा ये आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का। और ग्रेजुएशन मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में, 4 साल आपका एक्सपीरियंस मांगा है एग्जीक्यूटिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट। फिर नेक्स्ट है रिसोर्स पर्सन की पोस्ट। एक वैकेंसी है, इसमें आपकी पोस्टिंग अलग जगह होगी। एनडीयू रोपड़ में होगी, पंजाब में है रोपड़ आई थिंक, तो रोपड़ पंजाब में ही है ना। पंजाब में आपकी इसमें पोस्टिंग है। 50 साल एज लिमिट है। 67,700 पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिलेगी। मास्टर डिग्री इसमें मांगी है 55% मार्क्स के साथ, या कोई इक्विवेलेंट ग्रेड आपके होने चाहिए मास्टर डिग्री में। 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन अकेडमिक लेवल 11 एंड अबव, या फिर 8 साल की सर्विस आपने दी हो अकेडमिक लेवल 12 पर या अबव पर, इंक्लूडिंग एसोसिएट प्रोफेसर अलॉन्ग विद 3 साल का एक्सपीरियंस इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर कंपेरेबल एक्सपीरियंस आपके पास हो रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट में या और अदर इंस्टीट्यूशन में ऑफ हायर एजुकेशन, या फिर 15 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो ऑफ विच 8 ईयर शैल बी एज डेप्यूटी रजिस्ट्रार और एन इक्विवेलेंट पोस्ट। तो 15 साल का एक्सपीरियंस किसका मांगा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, और उसमें से 8 साल आपका मांगा है एज डेप्यूटी रजिस्ट्रार। ठीक है, तो ये आपके क्या है, आपको ऑप्शन दिए हैं एक्सपीरियंस के, ये वाला नहीं तो ये 8 साल का, ये 8 साल का नहीं तो ये वाला, और ये वाला नहीं तो ये वाला। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट सीनियर रिसोर्स पर्सन पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में। एक वैकेंसी है, 50 साल एज लिमिट है। 60,000 से लेकर 80,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। वही आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और आपको जो एक्सपीरियंस है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको इनमें से किस रेंज, मतलब 65 मिलेंगे या 69 यानी आपका 69 मिलेंगे, कितने मिलेंगे ये आपके क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करेगा और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की, तो बीई या बीटेक आपके पास होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस। तो ये आपकी इसमें क्वालिफिकेशन थी। नेक्स्ट पोस्ट कंसल्टेंट की है। एक वैकेंसी है इसकी, 40 साल एज लिमिट है। 70,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। बैचलर डिग्री मांगी है टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग में या इक्विवेलेंट में, जो कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड में हो या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो या साइबर सिक्योरिटी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की फील्ड में हो, और आपके कम से कम 60% उसमें होने चाहिए। या फिर आपने एमटेक की हो कंप्यूटर साइंस में या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या साइबर सिक्योरिटी में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या एमसीए किया हो, या फिर नाइलिट का आपने बी लेवल ले रखा हो। ठीक है, तो बी लेवल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 60% इसमें आपके होने चाहिए। अब इसमें आपकी किसकी बात कर रहे हैं, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की, तो 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे इन कंडक्शन ऑफ लार्ज एंटरप्राइज लेवल ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग मैनेजिंग ऑफ डाटा एंड सपोर्ट टू एग्जाम सेंटर्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रबल शूटिंग या रिजॉल्विंग इशूज़। तो जो आप जानते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम होते हैं कई ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, इंस्टीट्यूशन द्वारा, तो उन एग्जाम सेंटर्स को आपने संभाला हो, मैनेज किया हो डाटा को, और सपोर्ट किया हो एग्जाम सेंटर में, कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रबल शूटिंग की हो, इशू रिजॉल्व किए हो, इस चीज़ का आपसे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगेन अगर आपके पास एक्सपीरियंस का नंबर कम भी है तब भी आप फॉर्म जरूर भरिए, आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांस हो है आपके 100% बिल्कुल है, क्योंकि हर किसी के पास एक्सपीरियंस इतना नहीं मिलता और उन्हें मजबूरी में भी ये काम करना होता है कि कम कम एक्सपीरियंस वालों को वो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सीनियर रिसोर्स पर्सन पर आए तो एक वैकेंसी है, 50 साल एज लिमिट है। 60,000 से लेकर 60,000 से लेकर 80,000 रुपये पर मंथ तक सैलरी मिलेगी। एमएससी मांगी है आपसे कंप्यूटर साइंस एमसीए या बी लेवल मांगा है 60% के साथ। फिर अगेन आपसे जो आपका एक्सपीरियंस मांगा है डाटा प्रोसेसिंग एंड मैनेजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, 3 साल का। ठीक है, समझे आप, एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है डाटा को प्रोसेस और मैनेज करने का, और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को प्रोसेस और मैनेज करने का। ठीक है, फिर नेक्स्ट पोस्ट है आपकी जूनियर रिसोर्स पर्सन सपोर्ट में। एक वैकेंसी है और 45 साल एज लिमिट है। 30,000 से लेकर 45,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। ग्रेजुएशन मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में, और या फिर जो आपने ग्रेजुएशन की करी है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। साथ में आपसे डिप्लोमा मांगा है कंप्यूटर का, डीसीए, एडीसीए या नाइलिट का CCC। ठीक है, फिर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे, एक्सपीरियंस इन डाटा प्रोसेसिंग वर्क, एसक्यूएल क्वेरी, रेगुलर एक्सप्रेशन, सेफ एंड सिक्योर स्टोरेज एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा एक्सेट्रा, इसी तरीके का काम आपने किया हो। आगे बात करें सीनियर रिसोर्स पर्सन की, एक वैकेंसी है, 50 साल लिमिट है। 60,000 से लेकर 80,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। बीकॉम एमकॉम आप पास होने चाहिए, बीकॉम एमकॉम आपने पास की हो ICWA या CA के साथ, मतलब CA आप होने चाहिए इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं, या फिर जो इंटर और एनी ग्रुप ऑफ इंटर आपको होने चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आपने बीकॉम करी है तो 10 साल आपका एक्सपीरियंस मांगा है, एमकॉम की है तो 8 साल, और CA या ICW करी है तो 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक, तो ये एक्सपीरियंस घटते जा रहा है आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, जूनियर रिसोर्स पर्सन की बात करें तो एक वैकेंसी है और 45 साल एज लिमिट है। 30,000 से लेकर 45,000 रुपये पर मंथ के बीच में मिलेगी आपको सैलरी। ग्रेजुएशन मांगी है आपसे, और साथ में डिप्लोमा जो कि डिजायरेबल है, और ये डिप्लोमा आपका पर्सनल या HR मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशन या लेबर लॉ में हो तो आपको इसमें प्रीफ्रेंस मिल जाएगी। अब हो पे मैंने ज़्यादा एम्फेसाइज कर दिया है, हो सकता है आपके जो स्पीकर में आवाज़ बहुत तेज आ जाए, तो ठीक है चला लेना, उसके लिए सॉरी, आपके कानों को थोड़ा सा भी दिक्कत हुई हो तो। अब इसमें एक्सपीरियंस आपसे मांगा है 5 साल का, और ये है आपका एक्सपीरियंस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में या सैलरी मैटर्स में विद एक्सपोजर टू एसोसिएटेड IT एंड HR टूल्स। ठीक है, तो आगे बढ़े और फैकल्टी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पोस्ट पर 2 वैकेंसी है। 35 साल एज लिमिट है। 35,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। एमटेक मांगी है आपसे कंप्यूटर साइंस
एंड इंजीनियरिंग या कोई रेलेवेंट डिसिप्लिन में 55% मार्क्स के साथ, और सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और अगर आपने PhD करी है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में या रेलेवेंट डिसिप्लिन में तो आपसे कोई भी एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा है। आगे बढ़े, या पोस्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भी पोस्ट है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में 2 वैकेंसी है, 35 साल एज लिमिट है, 60,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। M.Tech मांगी है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या लाइट सब्जेक्ट में, और इसमें एक्सपीरियंस मांगा है 3 साल का टीचिंग एंड रिसर्च का। फिर नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी है, 35 साल एज लिमिट है, 60,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपकी M.Tech मांगी है या लाइट सब्जेक्ट में आपकी M.Tech होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है टीचिंग एंड रिसर्च का। फिर है कंसल्टेंट की पोस्ट, 1 वैकेंसी है, 40 साल एज लिमिट है, 70,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी मिलेगी। मिनिमम आपके पास BE या B.Tech या M.Tech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से होना चाहिए आपका, या क्या B.Tech या BE या ME या M.Tech। फिर एक्सपीरियंस मांगा है आपका 5 साल का इन कोऑर्डिनेशन या मैनेजमेंट, ये जो आपने काम किया हो कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट का, ये किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस बॉडी, अंडर गवर्नमेंट या PSU, तो ये प्रीफरेबल है। अगर आपने प्राइवेट में भी काम किया है तब भी आप फॉर्म भरिए। अब आगे बात करें और कौन सी पोस्ट है, कंसल्टेंट की पोस्ट है, 2 वैकेंसी है, 40 साल एज लिमिट है, 90,000 रुपये पर मंथ इसमें आपको मिलेगा। जहाँ पर सैलरी ज़्यादा है वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, है ना। तो B.Tech या BE होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस, IT इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और ये एक्सपीरियंस आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, टेलीकम्युनिकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ICT और डेवलपमेंट वगैरह में लिया हो, इसी एरिया में लिया हो, ठीक है। ये चीज़ आपकी हो गई। अब ये बाकी डिज़ायरेबल है। आगे बात करें और कौन सी पोस्ट आई हैं आपके लिए, तो बस यही थी लास्ट वाली पोस्ट, ठीक है। मुझे भी फ्लो में पता नहीं चला कहाँ पर पहुँच गए। 24 टोटल आपकी इसमें पोस्ट आई हुई हैं और वैकेंसीज का नंबर 24 प्लस ही है ना। और मैंने आपको बताया कि 500 रुपये आपको देनी है ऑनलाइन। सॉरी ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ओके वापस चलते हैं। हाँ, तो ऑनलाइन आपको फीस भरनी है और ये आपका दिया गया है डिटेल कहाँ पर देनी है। वॉक इन इंटरव्यू आपका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इसमें पॉइंट क्या है कि अगर आपका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट, ठीक है, जो कि घटिया बात है ये, लेकिन फिर भी अगर आपका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अवेटेड है, इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आपके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ हो सकती है जिनका ये कंप्लीट नहीं हुआ है और रिजल्ट अवेटेड है लास्ट सेमेस्टर का, तो आप इसमें नहीं जा सकते इंटरव्यू के लिए। अब आगे बढ़ें, और तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, सेल्फ सर्टिफाई करने हैं, और ठीक है पेमेंट भी करनी है, उसको अटैच करनी है अपने फॉर्म के साथ। फिर द एप्लीकेंट हु रिपोर्ट एट नाइट बिफोर 11 AM शैल बी कंसिडर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 11 बजे तक आपको पहुंच जाना है किसी भी हाल में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है, ओरिजिनल और उनकी फोटोकॉपीज़ के साथ, दोनों चीज़ आपको लेके जानी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, और बस इतना ही इन्होंने दे रखा है। वॉक इन इंटरव्यू है, तो एक फोटोग्राफ जरूर लेके जाना आप अपनी, ठीक है, जरूर लेके जाना। और एप्लीकेंट आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सेंड एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू पोस्ट और एनी अदर मीडियम टू नाइलेट हेडक्वार्टर। तो किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भेजना नहीं है नाइलेट में, आप डायरेक्टली जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। समझ गए ना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में, तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जाना है। अब आगे बात करें तो बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी है, और कुछ इसमें रह भी नहीं गया है आई थिंक बताने के लिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, बार बार रिपीट करना भी फायदेमंद नहीं रहेगा, है ना। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको कैसी लगी है वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए और जॉब्स के लिए, उनकी नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपकी जॉब जल्दी लग जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब अलर्ट्स को ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। 1 मिनट रुकिए, मैंने तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट आपको नहीं बताई है, जो कि इंटरव्यू की डेट है कि आप जाएंगे कैसे। टाइम तो बता दिया बट डेट नहीं बताई, तो डेट पर चलते हैं। यहाँ नहीं मिलेगी डेट आपको, शॉर्ट नोटिफिकेशन में मिलेगी, तो वहाँ पर चलते हैं डायरेक्टली। तो ये है आपका शेड्यूल पूरा, ठीक है। शॉर्ट नोटिस में उन्होंने दिया हुआ है, 16 जून से इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। तो पोजीशन का नाम देख लीजिए, टीम लीड का 16 को है, VLSI डिज़ाइन का भी, और सीनियर ट्रेनर, टीम लीडर, डेवॉप इंजीनियर, फुल स्टैक डेवलपर, ग्राफिक डिजाइनर, सीनियर रिसोर्स पर्सन, एडमिन एंड अकाउंट असिस्टेंट। तो इनका 16 जून को है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 9:30 से लेकर 12 बजे तक होगा, पर आपको 11 बजे हर हाल में पहुंचना है। इंटरव्यू शुरू हो जाएगा 11 बजे से, ठीक है, और 5 बजे तक चलेगा शाम को। बाकी टाइम तो लगी जाता है इंटरव्यू में, ये एक्सपेक्टेड टाइम इन्होंने रहता है इनका। फिर जो आपके सीनियर रिसोर्स पर्सन, प्रोजेक्ट ऑफिसर, जूनियर रिसोर्स पर्सन, प्रोजेक्ट एसोसिएट, रिसोर्स पर्सन, सीनियर रिसोर्स पर्सन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट, सीनियर रिसोर्स पर्सन, जूनियर रिसोर्स पर्सन सपोर्ट, ये 17 जून का है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइमिंग सेम है, इंटरव्यू का टाइम भी सेम है, ठीक है। फिर आपका सीनियर रिसोर्स पर्सन फाइनेंस एंड अकाउंट, फिर जूनियर रिसोर्स पर्सन फैसिलिटी मैनेजमेंट, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंसल्टेंट और कंसल्टेंट, ये दोनों अलग अलग उसमें थी। 18 जून को आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो इस एड्रेस पर आपको जाना है, एड्रेस मतलब द्वारका के हेडक्वार्टर में ही जाना है जहाँ पर है। और टर्म एंड कंडीशन तो मैंने आपको सारी इसमें चीज़ें कवर कर दी जो भी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो यहीं पर आप वीडियो को भी खत्म करते हैं। अब हो गई सारी कवर, है ना। वहाँ थोड़ा सा छूट गया मेरे से क्योंकि ये अलग PDF में था, उसके लिए फिर से सॉरी, ठीक है। तो फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि लास्ट में मुझे ध्यान आया कि मैंने तो डेट ही बताई है। तो आप जाएंगे कैसे इंटरव्यू के लिए, वॉक इन इंटरव्यू, आपको फॉर्म कोई जमा नहीं करना। तो अगर आपके पास जो मैंने आपको बात बोली है कि कम और ज़्यादा जो भी आपके पास एक्सपीरियंस का नंबर है, तो आप फिर भी जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कंसिडर नहीं करेंगे, कर लेंगे, ठीक है। तो जाइए, अगर आपके पास 1-2 साल का कम भी है तो चला लेंगे वो। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।